खूनी कलम हर हफ्ते एक नई कहानी लाता है, डर और दहशत दिलाने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। सौरभ उस दिन कोलकाता से अपने गांव लौट रहा था। कोलकाता में उसकी नौकरी थी और सावन के महीने में वो हमेशा घर आ जाता था। बारिश में गांव की याद सताती थी। लेकिन उस दिन उसकी ट्रेन देर से आई और जब वो आमडांगा पहुंचा तो आखिरी लोकल जा चुकी थी। अब अगली सुबह की पहली ट्रेन थी 7 बजे। स्टेशन मास्टर हरिधन नाम के एक बूढ़े आदमी ने प्लेटफॉर्म पर लालटेन लटकाकर कहा, आप वेटिंग रूम में रात गुजार लीजिए, यहां कोई और नहीं है, सुबह मैं आपको जगह दूंगा। सौरभ ने धन्यवाद दिया। वो अपना बैग उठाकर वेटिंग रूम की ओर बढ़ा। प्लेटफॉर्म खाली था। बारिश की वजह से लालटेन की रोशनी भीगी हुई लग रही थी, पीली, धुंधली और कांपती हुई। उसके जूतों की आवाज सीमेंट पर चप चप कर रही थी और हर आवाज के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखता, पर वहां सिर्फ बारिश थी। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला था। अंदर एक लाइट थी, पर वो टिमटिमा रही थी, जैसे किसी की पलकें झपक रही हों। हर बार अंधेरा होता और फिर रोशनी लौटती, और उस अंधेरे के उस पल में सौरभ को लगता कमरे में कोई और भी है। उसने बैग बेंच पर रखा। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे। कुछ धब्बों का आकार अजीब था, जैसे कोई चेहरा बन गया हो और फिर धुंधला पड़ गया हो। बाहर बारिश की आवाज एक जैसी थी, लेकिन कभी कभी उसमें कोई और आवाज मिल जाती, जैसे कोई भीगे कपड़े से पानी निचोड़ रहा हो। सौरभ ने अपनी जेब से एक किताब निकाली, पढ़ने की कोशिश की, पर आंखें थकी हुई थीं। उसने ट्यूबलाइट की तरफ देखा। वो अब स्थिर हो गई थी, पर उसकी रोशनी में कुछ बदलाव आ गया था। पहले वो पीली थी, अब वो हरी सी हो गई थी, जैसे कोई फिल्टर लग गया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सौरभ चौंका। दस्तक धीमी थी, लेकिन साफ। उसने दरवाजे की ओर देखा। ऊपर से पानी टपक रहा था, पर दरवाजे के पास कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का झोंका हो। फिर से दस्तक हुई, इस बार जोर से। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक स्त्री खड़ी थी। वो साड़ी बिल्कुल सूखी थी। सौरभ ने यह देखा और उसका दिमाग ठहर गया। बाहर बारिश हो रही थी। पानी छतों से गिर रहा था। प्लेटफॉर्म पर पानी भरा हुआ था, लेकिन इस स्त्री के कपड़े सूखे थे। उसके बाल भी सूखे थे। उसके पैरों में चप्पलें नहीं थीं, पर पैर गंदे नहीं थे, साफ, मानो अभी अभी धोए गए हों। स्त्री ने आवाज दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो वो पानी के अंदर से बोल रही हो। सर, मुझे भी रात गुजारनी है। सौरभ ने एक पल सोचा। स्टेशन पर कोई और नहीं था। उसने सोचा शायद ये भी ट्रेन छूट गई होगी। उसने कहा, आइए, अंदर आइए। स्त्री अंदर आई। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। सीमेंट के फर्श पर पैर पड़ रहे थे, पर चप की आवाज नहीं आ रही थी। सौरभ ने यह देखा, पर उसने मन ही मन कहा, शायद मैं थक गया हूं। स्त्री उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने बैग रखा तक नहीं उसने अपना परिचय दिया। बस बैठ गई, हाथों को गोद में रखकर, और दीवार की ओर देखने लगी। सौरभ ने बात शुरू की। उसने पूछा, आप कहां जा रही हैं? स्त्री ने जवाब दिया, पास का गांव, ट्रेन छूट गई। मैं भी ट्रेन छूट गया, सौरभ ने कहा। सुबह की पहली ट्रेन है। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार की ओर देखती रही। दीवार पर सीलन का एक धब्बा था, जो कुछ देर पहले अलग था। अब वो धब्बा फैल गया था और उसका आकार बदल गया था। सौरभ ने उसकी ओर देखा, पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सौरभ ने फिर पूछा, आपको चाहिए कुछ? मेरे पास पानी की बोतल है। स्त्री ने सिर हिलाया, नहीं। सौरभ को अजीब लगने लगा। वो स्त्री कुछ नहीं बोल रही थी, बस बैठी थी। उसके हाथ गोद में थे, पर वो हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई मूर्ति हो। उसकी सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। सौरभ ने उसकी छाती पर नजर डाली, कोई हलचल नहीं थी। उसने सोचा शायद अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। समय कैसे बीता पता नहीं चला। सौरभ को नींद आने लगी। उसने बेंच पर लेटने की सोची, पर स्त्री के सामने लेटना उसे अच्छा नहीं लगा। वो कुर्सी पर झुककर बैठ गया। उसकी आंखें भारी हो गईं। आखिरी बार उसने देखा, स्त्री अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, पर सौरभ पहचान नहीं पाया। नींद उसे खींच ले गई। सुबह सौरभ की आंख खुली तो ट्यूबलाइट बुझ चुकी थी। बाहर हल्की रोशनी थी,
बारिश थम गई थी। वो उठा। कमरा खाली था। स्त्री वहां नहीं थी। सौरभ ने सोचा सुबह सुबह चली गई होगी। उसने बैग उठाया, पानी की बोतल उठाई। तभी उसकी नजर उस कुर्सी पर पड़ी जहां स्त्री बैठी थी। कुर्सी पर एक पुराना रेलवे टिकट रखा था। सौरभ ने टिकट उठाया। वो भीगा हुआ था, पर उस पर लिखी तारीख साफ पढ़ी जा सकती थी। तारीख थी 15 अगस्त 1987। सौरभ के हाथ ठंडे पड़ गए। आज की तारीख नहीं थी। वो टिकट 15 साल पुराना था। उसने टिकट देखा। स्टेशन का नाम भी वही था, आमडांगा से कोलकाता। वो कांपता हुआ स्टेशन मास्टर हरिधन के कमरे की ओर भागा। हरिधन चाय बना रहा था। सौरभ ने टिकट दिखाया और पूछा, कल रात जो स्त्री आई थी वो कहां गई? हरिधन ने टिकट देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसने टिकट को ऐसे देखा जैसे कोई सांप हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप उसके साथ रात भर रहे? हां, वो मेरे सामने बैठी थी, सुबह गायब थी। हरिधन ने चाय की कप रख दी। वो बोला, ये टिकट 15 साल पुराना है। उस दिन एक स्त्री इसी स्टेशन पर उतरी थी। वो भी आपकी तरह ट्रेन छूट जाने के कारण वेटिंग रूम में रुकी थी। रात को बारिश इतनी तेज हो गई थी कि नदी उफान पर आ गई। सुबह उसका शव पुल के पास मिला था। वो बह गई थी। सौरभ की सांसें रुक गईं। हरिधन ने आगे कहा, तब से हर साल बरसात में कोई ना कोई यात्री उसे देखता है। कभी वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है, कभी वेटिंग रूम में। पर आप पहले व्यक्ति हैं जो उसके साथ पूरी रात बैठा रहा। सौरभ ने कहा, वो बिल्कुल असली लग रही थी। उसने बात भी की। वो बात करती है, हरिधन ने कहा, पर जो लोग उससे बात करते हैं उनके साथ कुछ होता है। सौरभ को तब याद आया, रात में उसने स्त्री को कभी पलक झपकते नहीं देखा था। उसने कभी सांस लेते नहीं देखा था। और जब वो अंदर आई थी, उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। उसने अपनी कलाई की ओर देखा। कलाई पर 5 निशान थे, गहरे नीले, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। उसे याद नहीं था कि ये कैसे आए। हरिधन ने कहा, आप अब यहां से चले जाइए, सुबह की ट्रेन आने वाली है। बस याद रखना, जब बारिश हो तो कभी अकेले वेटिंग रूम में मत रुकना। सौरभ ट्रेन में बैठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन दूर जा रहा था और प्लेटफॉर्म पर उस वेटिंग रूम के दरवाजे पर एक सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी। हाथ में वही पुराना टिकट था। वो हाथ हिला रही थी जैसे अलविदा कह रही हो। सौरभ ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि शायद वो भ्रम था, पर जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी कलाई पर वो 5 उंगलियों का निशान और गहरा हो चुका था। आज भी जब कभी बारिश होती है, सौरभ उस रात को याद करता है। उसकी कलाई पर निशान कभी नहीं मिटे। डॉक्टरों ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, ये त्वचा के नीचे कोई नील का धब्बा है जो जम गया है। पर सौरभ जानता है वो धब्बा उस स्त्री की उंगलियां हैं जो अब भी उसे पकड़े हुए हैं। और बरसात की हर रात जब वो अकेला होता है, उसे लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, सर, मुझे भी रात गुजारनी है।